वेलकम बैक गाइज। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेके 50 एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट। तो आज की भी हम प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक है, ये पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करना है, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का सुरक्षित कनेक्शन सामान्यतः किस प्रोटोकॉल से पहचाना जाता है। मतलब प्रोटोकॉल आपको बताना जिससे पता चलेगा कि ये कनेक्शन जो है सिक्योर है। ठीक है, एचटीटीपी पहला ऑप्शन है ए, बी एचटीटीपीएस, सी एफटीपी और डी एसएमटीपी। ठीक है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। आप अपना जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में देते रहिए, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी करते रहिए। लास्ट में हम लोग आंसर की भी डिस्कस करेंगे और आंसर की के हिसाब से आपका क्या स्कोर बन रहा है उसको भी जरूर आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्राउजर में किसी वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। रिफ्रेश, रीनेम, रिप्लेस, रीस्टोर। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, चलिए आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है। आईपी एड्रेस, बीडीएफ फाइल नेम, फोल्डर नेम, फॉन्ट नेम। आपको बताना इसमें से सही जवाब क्या है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, पीओपी3। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। गाइज इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुछ थियरी की भी क्लासेस हैं और मिक्सअप क्लासेस हैं, और उसके अलावा कुछ एमसीक्यू भी क्लासेस हैं जो मैंने आपको कहा था कि एक लिस्ट मैंने बना के रखा है जिसमें 500 एमसीक्यूज़ आपको ट्रिपल सी सितंबर साइकिल के लिए मिल जाएंगे। तो उन सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी वेबसाइट के मुख्य पते को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट का जो मेन एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं। यूआरएल, सीपीयू, जीयूआई, रैम। ठीक है, आप इसका सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेब ब्राउज़र में किसी पेज को बाद में जल्दी खोलने के लिए उसे क्या किया जा सकता है। अगर वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पेज को विजिट कर लिए, दोबारा उसको जल्दी ओपन करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। बुकमार्क, फॉर्मेट, कंप्रेस, इंक्रिप्ट। ठीक है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। लास्ट में हम अपना सब लोग अपना जो भी है स्कोर उसको एक बार कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, जिससे पता चल पाए कि आपका स्कोर कहाँ तक है और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डाउनलोड का सही अर्थ क्या है। डिवाइस से इंटरनेट पर डेटा भेजना, इंटरनेट से डिवाइस में डेटा प्राप्त करना, फाइल डिलीट करना, फाइल प्रिंट करना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिए और अपने एक पेज पे भी ये अपने स्कोर को जो भी ऑप्शन आप दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जो है उसको आप लिखते रहिए। ऑप्शन जो भी है करेक्ट ऑप्शन उसको लिखते रहिए। जैसे मान लीजिए 8 का बी आप दे रहे हैं या सी दे रहे हैं तो 8C लिख लीजिए। फिर बाद में जब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिसॉल्व करना, वायरस हटाना, फाइल कंप्रेस करना, पासवर्ड बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीआई का पूरा नाम क्या है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरनेट, यूनाइटेड पेमेंट्स इंडिया। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्यूआर कोड का उपयोग डिजिटल पेमेंट में मुख्यतः किस लिए किया जा सकता है। क्यूआर कोड का उपयोग पेमेंट इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, एंटीवायरस अपडेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही जवाब जो भी आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी व्यक्ति को यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बैंक एम्प्लॉय के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ नहीं, दुकानदार के साथ। तो आपको बताना ये सही, इसमें से सही जवाब क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओटीपी का उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शन में मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है। ओटीपी का प्रयोग मुख्यतः किस
ऑथेंटिकेशन, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, ब्राउजिंग। आपको बताना है सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति फ़ोन करके कहे कि OTP बताइए, पेमेंट रिसीव करनी है, तो सही कदम क्या है? OTP बता देना, केवल आधा OTP बताना, OTP न शेयर करना, पिन बता देना। ठीक है, तो इसमें सही जवाब जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। IMPS की मुख्य विशेषता क्या है? केवल महीने में पेमेंट, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र, केवल कैश विड्रॉल, केवल इंटरनेशनल पेमेंट। सही जवाब आपको बताना है इसमें। गाइज यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वीडियो को यहाँ पोस्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 के बाद ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, 1-2 क्वेश्चन में ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, ये 11 है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये आपका 30 नहीं है। ठीक है, ये आपका 12 है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका 13 है। ठीक है, सब में एक मिस्टेक हो गई है, आगे चला गया है, बस ये ज़्यादा नहीं, 15 तक हुआ है गड़बड़। ठीक है, ये 13 हो गया, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये है 14। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने सही कर लिया होगा। इसके बाद की जो सीक्वेंस है वो सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 15 है, और ठीक है आगे यहाँ से 15 के बाद 16, यहाँ से सीक्वेंस सही है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं 15 क्या है। 15 है, डिजिटल पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन की सफलता वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल SMS पे भरोसा करना, ठीक है, बैंक UPI ऐप में ट्रांजैक्शन स्टेटस देखना, अननोन कॉलर से पूछना, पिन दोबारा डालना। ठीक है, इसमें आपको सही जवाब बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं 16 क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सेव करने की सामान्य शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+D, Ctrl+R। आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, दोस्तों जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये रात के 8 बज रहे हैं, और अभी थोड़ी बारिश हो रही है, और बाहर का जो थोड़ा सा नॉइज़ इस वीडियो में आ रहा होगा। ठीक है, ये टिप टिप की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, ये क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो नहीं, इसकी वजह से मैं इसको एक रूम के ही बाहर जो है शूट वीडियो बनाता हूँ, तो रूम में थोड़ी सी वो आवाज़ जो है बाहर की आ रही है, तो इसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला सामान्यतः किस सैम्पल से शुरू होता है? आपके पास ये सारे सैम्पल हैं, यहाँ से आपको बताना सही जवाब क्या है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कैल्क में सेल के समूह को क्या कहा जाता है? कैल्क में सेल्स के समूह को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, पैराग्राफ कहा जाता है, या फ्रेम कहा जाता है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप दोनों स्क्रीन पे आपके एक साथ। ठीक है, यहाँ पे 19 देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए, डेटाबेस ओनली, एंटीवायरस स्कैनिंग, वेब ब्राउजिंग। आपको बताना है सही जवाब, कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+B, Ctrl+T, Ctrl+L, Ctrl+M। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक साथ आपके स्क्रीन पे। कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? जोड़ने के लिए, टेक्स्ट बदलने के लिए, चार्ट डिलीट करने के लिए, या फिर फाइल क्लोज करने के लिए? ठीक है, आपको बताना सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन पेज को क्या कहा जाता है? सेल, स्लाइड, सीट, रिकॉर्ड। 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, राइटर में किसी शब्द को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोगी है? Ctrl+F, Ctrl+K, Ctrl+E, Ctrl+Q। आपको बताना है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कैल्क में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल, टेबल, पेज, फील्ड। आपको बताना है सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन 25 देखते हैं, 26 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले 25 ही कर लेते हैं। 25, लिब्रे ऑफिस में PDF बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी है? एक्सपोर्ट एज PDF, इंपोर्ट एज टेक्स्ट TXT, और सेव एज EXE, और कन्वर्ट टू रैम। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ए दिया है हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, केवल टाइपिंग करना, केवल इंटरनेट चलाना, केवल गेम चलाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27-28 एक साथ देख लेते हैं। 27, विंडोज़ में डिलीटेड फाइल सामान्यतः पहले कहाँ जाती हैं? डाउनलोड्स में, रिसाइकिल बिन में, डॉक्यूमेंट्स में, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, इसके बाद देखिए 28, विंडोज़ में रनिंग एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोगी है? Alt + टैब, कंट्रोल + टैब, शिफ्ट + एंटर, Alt + एंटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखते हैं। फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सामान्यतः कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ए डिलीट, शिफ्ट + डिलीट, कंट्रोल + डिलीट, Alt + डिलीट। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर्स मैनेज करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? फाइल एक्सप्लोरर, पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं 30 क्या है। विंडोज में फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? ए दिया है फाइल एक्सप्लोरर, बी पेंट, सी कैलकुलेटर, डी नोटपैड। आपको बताना है सही जवाब, इसमें से कौन सा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर जो है 30 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि 31, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ए वोलाटाइल, बी परमानेंट, सी ऑप्टिकल और डी मैकेनिकल। आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए बूटिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी स्कैनिंग और डी ब्राउजिंग। आपको बताना सही जवाब। चलिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विंडोज में टास्क बार पर सामान्यतः क्या दिखाई देता है? ए रनिंग या प्रिंट एप्लीकेशंस, बी दिया है केवल डिलीटेड फाइल्स, सी दिया है केवल बायोस सेटिंग और डी दिया है केवल एंटीवायरस रिपोर्ट। ठीक है, आपको बताना सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या जनरल यूटिलिटी इंटरनेट है, या ग्राफिक्स यूनिवर्सल इनपुट है, जनरल यूजर एग्रीमेंट। इन सभी में से आपको सही जवाब बताना है। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में करिए, साथ ही क्वेश्चंस को आप नोट भी करते रहे, जिससे आप लास्ट में आंसर किसी इसको मिला भी सके। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? एक समय में कई टास्क चलाना, केवल एक फाइल खोलना, कंप्यूटर बंद करना, डेटा डिलीट करना। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट का संबंध किससे है? रनिंग प्रोग्राम्स को मैनेज करना, मॉनिटर की ब्राइटनेस से, कीबोर्ड क्लीनिंग से, और लास्ट दिया है प्रिंटर इंक से। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अपनी रफ या नोटबुक में जहां पे भी आप कर रहे हैं उसको भी देख लीजिए एक बार नोट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी की सामान्यतः उपयोग होती है? F1, F2, F5, F12। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मालवेयर डिटेक्ट और रिमूव करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, मॉनिटर रिपेयर करना, कीबोर्ड बदलना। आप इसमें से सही जवाब जो भी जानते हो दीजिए, और अपनी तैयारी को 1, 2, 3 जहां से भी आप जिस चैनल से पढ़ाई करते हो सबसे करिए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना? ध्यान ये देना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि जो बिल्कुल आपके आउट ऑफ सिलेबस की चीज हो उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ट्रिपल-सी का एग्जाम इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार करके जाएं। ठीक है, आप एक एवरेज का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएं, जो ना बहुत ज्यादा इजी हो ना बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ 2 क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मालवेयर में कौन सा शामिल हो सकता है? वायरस, वार्म, ट्रोजन, ये सभी। ठीक है, आपको बताना सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। लास्ट में आंसर अभी हम बताएंगे, वहां से आप मिलाएंगे, फिर अपना जो स्कोर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना स्कोर पोस्ट करेंगे। ठीक है, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, फाइल प्रिंट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। ठीक है, आपको बताना इसमें सही जवाब कौन सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और 42 एक साथ देख लेते हैं। देखिए 41, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सामान्यतः क्या शामिल करना बेहतर है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होता है, जो कम से कम 13 जो है आपका कैरेक्टर का होता है। कम से कम 13 लेटर उसमें होने चाहिए, जिसमें कैपिटल्स भी शामिल हो, कैपिटल
लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, नंबर्स भी हों और स्पेशल सिंबल्स का भी यूज हो। ठीक है, तो स्ट्रांग पासवर्ड बाकी मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि वीक पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे सिंपल किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम कोई अगर ऐड कर देता है, जब सोना बाबू टोना मोना ऐसा कुछ भी लिख देता है तो वीक पासवर्ड होता है। ऐसा पासवर्ड कभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग आसानी से गेस कर लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं। तो स्ट्रांग पासवर्ड में सामान्यतः क्या शामिल करना बेहतर है? केवल नाम या केवल जन्म वर्ष या विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का मिश्रण या केवल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देखिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या है? सिक्योरिटी की अतिरिक्त लेयर प्रदान करना, इंटरनेट फ्री करना, स्टोरेज बढ़ाना, स्क्रीन रेजोल्यूशन बदलना। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 44 की तरफ। ठीक है, 43 कह रहा है अननोन ईमेल अटैचमेंट खोलना क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि उसमें मालवेयर हो सकता है, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी हो सकती है, या फिर कीबोर्ड की लैंग्वेज बदल सकती है, प्रिंटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है। इन चारों में से सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते समय क्या सावधानी जो है सावधानी उचित है? बिना सिक्योरिटी के बैंकिंग करना, सावधानी पूर्वक सिक्योर कनेक्शन का उपयोग करना, ओटीपी सभी को बताना, पासवर्ड सेव करना। ठीक है, इसमें आपको सावधानी कौन सी सावधानी बताना है? ठीक है, कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो सेंसिटिव बैंकिंग इंफॉर्मेशन का आप जब ट्रांजेक्शन कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या सावधानी इसमें करना चाहिए, आपको बताना है इसका सही जवाब। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और 46। ठीक है, 45 और 46 देख लेते हैं। रैंसमवेयर सामान्यतः क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट कैसे करके पैसे की मांग कर सकता है, कंप्यूटर को तेज कर सकता है, प्रिंटर को क्लीन करता है, ब्राउजर अपडेट करता है। चारों में से सही जवाब। ठीक है, साइबर सेफ्टी के लिए सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट क्यों करना चाहिए? सेंसिटिव जो है वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, या फिर केवल वॉलपेपर्स के लिए, या फिर कीबोर्ड्स की स्पीड बढ़ाने के लिए, या मॉनिटर का साइज बदलने के लिए। ठीक है, सही जवाब को कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गए 47 और 48। ठीक है, हम लोग लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। किसी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? लिंक या वेबसाइट की वास्तविक एड्रेस, केवल उसका रंग, फॉन्ट साइज, कंप्यूटर का वॉलपेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक में, ठीक है, यानी सोशल इंजीनियरिंग मतलब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। ठीक है, अटैक्स में अटैकर मुख्यतः क्या फायदा उठाता है? ह्यूमन ट्रस्ट, ठीक है, या फिर जो है साइकोलॉजी, मॉनिटर रिजोल्यूशन, प्रिंटर स्पीड, हार्ड डिस्क साइज। ठीक है, तो सोशल यानी जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहते हैं तो अटैकर्स आपका क्या फायदा उठा सकता है उसमें आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 50। यदि आपका पासवर्ड किसी वेबसाइट से लीक हो जाए तो सबसे उचित कदम क्या है? वही पासवर्ड सभी जगह रखना, पासवर्ड बदलना, और जहां संभव हो वहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना। ठीक है, 2FA मतलब क्या? ठीक है, 2FA लिखा है, 2FA मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड सोशल मीडिया पर डालना, कोई एक्शन ना लेना। ठीक है, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। और क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दिया है, साइबर सेफ्टी में थिंक बिफोर यू क्लिक का सबसे सही अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पे हर लिंक तुरंत खोलें, लिंक फाइल की ऑथेंटिसिटी और रिस्क जांच कर ही क्लिक करें, केवल पेड लिंक्स खोलें, केवल मोबाइल पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए और इन 50 क्वेश्चंस के हम लोग आंसर की को भी देखते हैं। आपने जो भी आंसर दिया होगा उसको आपने नोट कर लिया होगा और यहाँ से उस सारे आंसर्स को एक बार आप मिलाएंगे, फिर आपका जो स्कोर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में आके जो है अपना स्कोर बताएंगे। चलिए तो मिला देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार आप उसको मिला लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ दिया 1 का बी, ठीक है, 1 का बी दिया है, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 9 का बी, 10 का ए, 11 का सी, 12 का ए, 13 का सी। ठीक है, फिर आप यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से एक बार देखते हैं, 14 का बी, 15 का बी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, 21 का ए, 22 का बी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का ए, 26 का ए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं, 27 का बी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का ए, 31 का ए, 32 का ए। ठीक है, 33 का ए, 34 का ए, 35 का ए, 36 का ए, 37 का बी, 38 का ए और 39 का डी। ठीक है, चलिए आप यहाँ से आगे एक बार फिर देख लेते हैं, 40 का 1, 41 का सी, 42 का ए, 43 का ए, 44 का बी, 45 का ए, 46 का ए, 47 का ए, 8 का ए, 49 का बी, 50 का बी। ठीक है, आप यहाँ इसको चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं एक बार कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ऐसे ले लीजिए इतना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट के लिए एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये 4 का हो गया,
और 5 से लेके फिर यहाँ पे 8 तक का एक बार स्क्रीनशॉट हो गया, और फिर 9 से लेके 12 का स्क्रीन हो गया, यहाँ पे 13 तक ही आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का सेशन अब यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जो है करिएगा, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।